नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम की वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। दोस्तों ये रेगुलर पोस्ट है, यानी कि परमानेंट पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पर नियमित नियुक्ति हेतु पूरी तरह से परमानेंट पोस्ट है। ऑफिशियल साइट जो दिया है दोस्तों www.btsc.bih.nic.in या फिर www.परीक्षा.nic.in। फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 2 अगस्त 2022 और लास्ट डेट 1 सितंबर 2022 है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेतनमान दिया, ये देखिए 5200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 2400। कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अनारक्षित में 3,539 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 868 सीटें हैं। अनुसूचित जाति में 2,188 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति में 82 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2,403 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में 1,191 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 438 सीट है और कुल 10,709 सीट है। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती या नाना या नाती या नतनी हेतु 180 सीटें हैं और दिव्यांगों हेतु जो है दोस्तों टोटल 346 सीट है। आगे देखते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा है दोस्तों कि एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए करलिखित है, इसलिए महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचालिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। आयु की गणना देख लेते हैं। आयु सीमा जो है दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला 42 वर्ष। आगे देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5 जनवरी 2017 के आलोक में निःशक्तों दिव्यांग को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। आगे देखते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरा कर चुके थे और विज्ञापन नहीं प्रकाशित होने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 6 वर्ष तक का छूट दे होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में निम्नतम वेतनमान पर कार्यरत सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। अगला पॉइंट है आपका थर्ड जेंडर को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा। अगला है चयन की प्रक्रिया क्या है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर चयन की प्रक्रिया एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। देख लेते हैं कैसे। एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक है।
उच्चतर कोर्स के लिए यदि हो तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग के लिए 15 अंक है। बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य अनुभव के लिए 25 अंक, प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। टोटल जो है 100 अंकों का होगा दोस्तों। ये देखिए टोटल 100 अंकों का बन रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंकों का स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कैसे अंक निर्धारित किए जाएंगे, कैसे अंक मिलेंगे आपको, ये दिया है। एएनएम कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुणे 0.6 बराबर 30 अंक दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका एएनएम कोर्स उत्तीर्ण होने के उपरांत उच्चतर योग्यता हेतु केवल जीएनएम / बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बीएससी नर्सिंग / एमएससी नर्सिंग मान्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 554/6 दिनांक 30 जून 2022। अगला पॉइंट है आपका अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 2 अगस्त 2022 तक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत अवधि का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक / उप अधीक्षक / निदेशक / संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक / आयु सीमा में छूट दे नहीं होगा। कार्य अनुभव अवधि की गणना 2 अगस्त 2022 तक ही की जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट 1 में प्रारूप फॉर्मेट संलग्न किया गया है। इस फॉर्मेट में ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर कार्य अनुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। नीचे फॉर्मेट दिया है दोस्तों, अभी देख लेते हैं आगे। इसी फॉर्मेट को फिल करना है। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा। इसी फॉर्मेट को फिल करना है दोस्तों, अलग से कोई फॉर्मेट नहीं फिल करना है एक्सपीरियंस के लिए। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आरक्षण। देख लेते हैं क्या लिखा है। आरक्षण में लिखा है ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, ध्यान दीजिए, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। एससी और एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों जो है कंपलसरी हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। पिछड़ी जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्या क्या है देख लेते हैं। क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ और अस्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। इसी तरह दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। परिसंपत्ति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। नीचे लिखा है उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया मान्य होगा। आगे देखते हैं। नोट में क्या लिखा है। महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं
पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ध्यान दिएगा दोस्तों, महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की तरफ से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, पति पक्ष की तरफ से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किए गए कोटि में इतर कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आरक्षित कोटि दिया है, क्या क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। दिव्यांग की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रत संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आगे देखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 13,185 दिनांक 3/9/2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता या पोती, नाती या नतनी को नियमानुसार 2% क्षति आरक्षण दे होगा। अच्छा, फ्रीडम फाइटर के जो पोता पोती या नाती नतनी है उनको 2% जो है आरक्षण मिलेगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती या नाती या नतनी होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि निःशक्ता स्वतंत्रता सेनानी के पोती या नतनी बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में एएनएम के पद पर संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान नहीं होंगे। आगे जो है दोस्तों आवेदन शुल्क दिया है, देख लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आवेदन शुल्क है, देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत है। सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये है आवेदन शुल्क। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये है और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला हो इनके लिए 200 रुपये है। ये आवेदन शुल्क है दोस्तों। आगे देखते हैं, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपये निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क कैसे दिया जाएगा देखते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों ठीक है, आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान से जमा कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं,
अगला पॉइंट है दिया है आगे कि ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिंट कर ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो रियायती आवेदन शुल्क के आधार पर उनकी अभ्यर्थियाँ रद्द कर दी जाएगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दोस्तों दिया महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है देख लेते हैं। पहला पॉइंट यह है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है आपका कंडिका 3 के अंतर्गत कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा एएनएम के पदों पर बिहार सरकार के अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत रहने का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पताल के अधीक्षक या उपाधीक्षक या निदेशक या संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे। अच्छा, अनुभव प्रमाण पत्र इन्हीं से बनवाना है दोस्तों, अधीक्षक या उपाधीक्षक या निदेशक या सिविल सर्जन से। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वैसे उम्मीदवार जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है उन्हें बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद पटना से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। दोस्तों लगभग सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित छायाप्रत निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है दोस्तों एवं उसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख लेना है, बाद में उसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। योग्यता संबंधी सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बिहार परिचालिका निबंधन परिषद का निबंधन प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की तिथि 1/9/2022 के पूर्व का होना आवश्यक है। सभी प्रमाण पत्र जो है 1/9/2022 से पहले के बने होने चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने त्रुटिपूर्ण होने की दिशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्थता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। अगला पॉइंट है आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट जो है दोस्तों ये दिया है www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in। सभी सूचनाएं जो है इसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी दोस्तों।
अलग से जो है न्यूज़पेपर में या SMS के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। ये लिखा है स्पष्ट आगे। और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे। चालान जो अपने पास रख लेंगे उसकी एक कॉपी। अगला पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी फिल करिएगा दोस्तों ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि बाद में उसमें संशोधन करना संभव नहीं है। आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यहाँ फोटोग्राफ के बारे में दिया है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। आवेदक या अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का फोटो होना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है, आवेदक या अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से आप फॉर्म को नहीं, फोटो को नहीं फिल करेंगे, फोटो को नहीं अपलोड करेंगे तो अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर ये लिखा है। यहाँ पर लिखा अगले पॉइंट में दोस्तों कि अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। आगे फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, कई फ़ोटो बनवा लीजिएगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहा हूँ दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची या विभाग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। नीचे लिखा है नोट में, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता ही है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र दिया है कि इसी फॉर्मेट में फिल करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका और किसी फॉर्मेट में मान्य नहीं होगा, इसी फॉर्मेट में ही मान्य होगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने इस विज्ञापन में लगभग सभी जानकारी को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी आगे की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।